हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग उत्तराखंड का जो पेपर कर रहे थे उसके सॉल्व। तो आज का जो पेपर है हमारा उत्तराखंड पीसीएस का, जो पीएससी का जो ए का एग्ज़ाम हो रहा है आपका, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, और ये पेपर जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज़ द पेपर ऑफ जीएस पेपर 3। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने इसी पेपर का सॉल्यूशन, बेसिकली आंसर्स जिसको आप मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ जो आपने अटेम्प्ट किए हैं आज की एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ द जीएस और पेपर आई थिंक जनरल नॉलेज के नाम से था पेपर। ठीक है, जीएस और जनरल नॉलेज सेम थिंग। तो जीएस पेपर उत्तराखंड पीसीएस ए का एग्ज़ाम। ठीक है, 24 अप्रैल। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि हाउ मेनी क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे एमएसपी कहते हैं, एमएसपी। ठीक है, एमएसपी के तहत जो है कितनी क्रॉप्स को रजिस्टर्ड किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर 1 23। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसे कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following device is used to connect two dissimilar network? दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस को यूज़ किया जाता है वो कहलाता है आपका गेटवे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टोरेज डिवाइस इन विच रिकॉर्डिंग इज डन बाय रनिंग टाइनी पिट्स ऑन अ सर्कुलर डिस्क। तो वो आपका कहलाता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो देखिए यहाँ पर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो इन द रियल टाइम ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर रियल टाइम जो आप लाइव वीडियो को ऑडियो प्ले करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग्स द फॉलोइंग बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वो कौन है? यूक्रेन। ठीक है, जहाँ पर यूक्रेन और रशिया की आजकल लड़ाई चल रही है, जो आपने न्यूज़ में देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैंडिडेट वॉन द लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन ड्यूरिंग द उत्तराखंड असेंबली। जो 2022 की अभी रिजल्ट आए थे 11 मार्च के आसपास, है ना, 11 मार्च को आए थे, 10 मार्च को आए थे, कुछ ऐसी यही डेट थी ना, 11 या 10 मार्च के आसपास की जो डेट थी, इसी में रिजल्ट आए थे। उस टाइम पर सबसे लोएस्ट विक्ट्री, जो मार्जिन विक्ट्री है, मतलब जो मार्जिन होता है ना दो कैंडिडेट्स के बीच में, वो सबसे कम किस में देखने को मिला था? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किशोर उपाध्याय। ठीक है, मेरे ख्याल से, बट इट माइट बी अ लिटिल बिट डाउट। ठीक है, आई हैव टू चेक अगेन। इफ अगर जो आपको पता है कि करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, इट का, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बट विद द फैक्ट कि मतलब किसके साथ में, कितने वोट्स के साथ कौन सा व्यक्ति जीता, अगर जो आपको करेक्टली आंसर पता है। ठीक है, बट माई ओपिनियन इज ऑप्शन ए। आई हैव टू चेक फ्रॉम द वेबसाइट, सो आफ्टर दैट आई विल टेल इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है वो कौन है? एनके सिंह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली भारत के अंदर? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द पीरियड ऑफ कौत्री डायनेस्टी इन प्रेजेंट उत्तराखंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये सॉरी कौत्री में क्या बोल गया, कतूरी। ठीक है, कतूरी डायनेस्टी जो उत्तराखंड के पार्ट में, मतलब उत्तराखंड के अंदर जो रूल करती थी, ये डायनेस्टी किस समय काल की है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें एक्चुअली जो इसका करेक्ट टाइम पीरियड था वो था आपका 800 800 टू 1100 एडी के आसपास। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन तो बन नहीं रहा है, ये बीसी में है तो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, ये भी बीसी में है तो ये तो होंगे नहीं, जो बीसी वाले ऑप्शन है वो तो कट गए भाई, सीधी सी बात है, एडी में ही बचता है। तो मेरे ख्याल से शायद ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि करेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो 800 से 1100 होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 1800 एडी के आसपास। ठीक है, दिस इज एडी। एडी है ना, तो हमारा ये टाइम पीरियड भी था एडी के अंदर। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय द डॉक्टर
पतिराम डॉक्टर जो थे उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका जो नाम है वो क्या है, वो है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भोवाली सैनिटोरियम, भोवाली सैनिटोरियम ऑफ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, ये किस ईयर में एस्टेब्लिश की गई थी, ये एस्टेब्लिश की गई थी 1912 के अंदर। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1912। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द चाणक्य ऑफ कुमाऊं। चाणक्य ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रजी ट्राइब इज द मेनली फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जो रजी ट्राइब है ये जनरली आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये आपका नेपाल के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, 16 क्वेश्चन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। देखिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर पे ना बहुत, देखिए उत्तराखंड का अगर जो पेपर आप दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स होती है, मतलब कौन सी रिवर कहाँ पर मिलकर क्या बनाती है, कौन सा प्रयाग बनाती है, जो ये 4-5 प्रयाग हैं इनमें से, इस टाइप का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एक पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कई ज्योग्राफी की जो भी वीडियोज़ हैं या अलग से भी शायद आई थिंक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, तो चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया भागीरथी और अलकनंदा जो है जहाँ पर मिलती है, किस उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 17th, which among the following was not the capital of परमार किंग ऑफ गढ़वाल। जो परमार किंग थे उनकी कैपिटल नहीं है। फिर देखिए परमार किंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी जो कैपिटल थी, जो पहली कैपिटल थी वो थी आपकी चंदपुर गढ़ी। ठीक है, वे तहरी भी यहाँ पर कैपिटल रही है, श्रीनगर भी रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोटवाड़। कोटवाड़ इज नॉट पूछा है, कैपिटल नहीं थी, वो ये थी। और जो परमार किंग है, मैंने क्या बोला, परमार किंग है ना, परमार किंग, तो परमार किंग है, इसमें इसकी जो फाउंडेशन रखी थी परमार डायनेस्टी की, बेसिकली वो जो हम बात करें तो वो थे कनकपाल। कनकपाल ने जो है परमार डायनेस्टी की जो है स्थापना करी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन है, द सिक्स साइन ऑफ ज़ोडिएक। ज़ोडिएक का जो छठा साइन होता है वो कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड वर्गो सॉरी। ठीक है, वर्गो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने उसमें भी आया हुआ था, आपका जो अपर क्लास का जो PCS का एग्जाम हुआ था अभी इसी मंथ स्टार्टिंग में, तो उसमें भी आया हुआ था क्वेश्चन कुमाऊं का इतिहास। 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बद्रीदत्त पांडे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 20th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन में पूछा गया कि इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी शालीमार गार्डन लोकेटेड। शालीमार गार्डन कहाँ पर है, ये आपको पता ही होगा, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 21 का ऑप्शन नंबर डी। 22 क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज मेड। पहला भारत का जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ है वो कब हुआ है, ये हुआ है आपका 1972 को। ठीक है, नहीं सॉरी नॉट 72, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा 1881 को। 1872 को पहली बार कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था। ये कंप्लीट सेंसस नहीं था बट कंडक्ट किया था कुछ एरिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 23 पे आते हैं, रियल नेम ऑफ शिवानी नोवेलिस्ट। ठीक है, जो शिवानी नोवेलिस्ट है उसका जो रियल नेम है वो क्या है, तो यहाँ पर जो 23rd क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है गौरी पंत। ठीक है, गौरी पंत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं डिवीजन। कुमाऊं डिवीजन का जो पहला कमिश्नर है वो कौन है, दैट इज द कुमाऊं डिवीजन का फर्स्ट कमिश्नर थे ई गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेम द लार्जेस्ट साइज प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है जुपिटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लेमन सिट्रस फ्रूट होता है, इसके अंदर कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, लेमन के अंदर कौन सा विटामिन देखने को मिलेगा भाई, विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। वैली ऑफ फ्लावर जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, दैट इज चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चमोली डिस्ट्रिक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है, कौन सा, देखिए टेलीफोन है ट्रांसमिशन मीडिया, कोएक्सियल केबल से भी ट्रांसमिशन होता है, माइक्रोवेव सिस्टम जो है उससे भी ट्रांसमिशन होता है, दैट इज मॉडर्न इज नॉट अ ट्रांसमिशन डिवाइस और मीडियम। इससे क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मतलब जो आपका ऑडियो है, जो वॉइस है उसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको वॉइस में कन्वर्ट करते हैं,
जो हम सुन पाते हैं। तो इस तरीके का जो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। होस्ट सिटीज ऑफ 2016 2020 ओलंपिक गेम्स रेस्पेक्टिवली, किसने होस्ट किया था बेसिकली 2020 का, तो आपको पता ही है किसने किया था, टोक्यो ने, ठीक है। 20 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, जो 21 के अंदर हेल्ड हुआ था टोक्यो, ठीक है। 29 क्वेश्चन में टोक्यो, और सेकंड तो टोक्यो हो गया, तो सेकंड टोक्यो है तो लंदन नहीं होगा, और 2016 के अंदर रियो डी जिनारियो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का। फिर देखिए 29 के बाद 30, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी वुमेन टीम एट प्रेजेंट। देखिए इंडियन हॉकी टीम के बारे में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में से, अगर जो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, दिस इज द रानी रामपाल। और ये रानी रामपाल जो टोक्यो ओलंपिक 2022 जो आयोजित हुआ था, बेसिकली 21 में हुआ है ये, तो वहाँ पर जो रानी रामपाल जो थी वो क्या थी, आपकी हॉकी की टीम की कैप्टन थी। बट अगर जो हम आप बात करें कि अभी जो मैचेस होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर ये कैप्टन नहीं है, ठीक है। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका ये हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अब डिपेंड करता है, देखिए, ठीक है। तो देखिए अभी इस टाइम पर तो ये थी आपकी, बट एट प्रेजेंट की बात करें, जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस टाइम आपने ये एग्जाम दिया है अप्रैल के मंथ में, तो इस टाइम पर जो यहाँ की इंडियन हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो है सविता पुनिया, सविता पुनिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है सविता पुनिया, ये अभी बनी है। अभी जो न्यू गेम्स होंगे आपके, अभी अपकमिंग जो गेम्स होंगे आपके, ये जो है एशिया कप 2022 का, ठीक है, ओमान में होगा जो, तो उसके लिए जो टीम की कैप्टन रही वो तो ये रही, ठीक है, सविता पूनिया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो कौन सा लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर जो ये इन विद रिस्पेक्ट टू टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा है तो रानी रामपाल होगा, अगर जो प्रेजेंट टाइम पर बात कर रहा है तो नन ऑफ द अबव हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, डिपेंड करता है आंसर की क्या क्या आंसर इसको, मतलब आयोग कौन सा आंसर इसको चाहती है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोलिंग स्टेशन लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला जो पोलिंग स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर, 31st क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केदारनाथ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर जो कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गीता चोपड़ा अवार्ड, जो गीता चोपड़ा अवार्ड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये आपको अब दिया जाता है ब्रेवरी के लिए, ब्रेवरी अवार्ड है ये, बेसिकली ब्रेवरी के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, गीता चोपड़ा अवार्ड। बाकी देवी अहिल्या बाई होलकर अवार्ड और कनागी देवी अवार्ड और रानी रुद्रमा देवी अवार्ड, ये सारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच आपको करना है। इसरो नए चेयरमैन बने एस सोमनाथ, करेक्ट आंसर। यूजीसी के चेयरपर्सन है एम जगदीश कुमार, बिल्कुल सही है। डीआरडीओ के चेयरपर्सन जी सतीश रेड्डी, आपको पता है। तो इनकरेक्ट पूछा था ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ठीक है। हुरकुश सेनापति इज नॉट द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिनेश शकलाना जो जी हैं, दिनेश सकलाना, ठीक है, वो है यहाँ पर हेड एनसीईआरटी के, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मिनट, 34 हमने 33 किया था ना, ओके, थोड़ा से क्वेश्चन मिस हो गया, कोई बात नहीं। ये जो 33rd क्वेश्चन है, सॉरी 34th क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये रहेगा आपका, आई थिंक कॉपी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 34th का। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को। पिक द ऑड ढूंढना है आपको, तो 36 में से ऑड कौन सा है भाई, ऑड इज द एंड्रॉयड iOS सिम्बोसिस दी है तो है सी, आपका एक प्रोग्रामिंग है, दिस इज डिफरेंट। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट जो है 37 नंबर का क्वेश्चन, वो है विंटोन चेफ को, क्रेफ, ठीक है, विंटोन क्रेफ को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज सेलिब्रेटेड एट द राष्ट्रीय एकता दिवस। ये बनाया जाता है 31 अक्टूबर को, हर साल 31 अक्टूबर को यूनिटी दिवस, एकता दिवस यूनिटी डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। ऑन द बेल्ट ऑफ रोड, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, OBOR इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड। ग्वादर पोर्ट जो है ये आपका जो 40th क्वेश्चन है,
ये सिचुएटेड है आपका बलूचिस्तान के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान हो गया 40th का। 41, विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव लाइफ टाइम मंथली पेंशन टू द हिंदी साहित्यग्रही, साहित्यग्रहियों को कौन सी सरकार जो है पेंशन देगी लाइफ टाइम? तो 41 का करेक्ट आंसर है आपका हरियाणा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 42, who among the following tennis player won the most number of grand slam title? grand slam title जो है सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? राफेल नडाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42, 43 की बात करें हम तो ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, 43 ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट, हॉर्नबिल इज अ एनुअल फेस्टिवल ऑफ, हॉर्नबिल जो है एनुअल फेस्टिवल कहाँ का है आपका? ये है आपका हॉर्नबिल 44th क्वेश्चन नागालैंड का। ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली नोन एज डॉटर ऑफ हिल? डॉटर ऑफ हिल किन्हें कहा जाता है? रानी गैदिलिंग जिरलैंको। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है आई थिंक, हो सकता है गलत हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, रानी गैदिलिन्यू जिलैंग। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आप ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। मेरी प्रोनाउंसिएशन से लोगों को बहुत तकलीफ रहती है कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करता हूँ। भाई करेक्ट आंसर या आप कंटेंट पर फोकस करिए ना, प्रोनाउंसिएशन क्या करना है आपको। 46, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डीपीएसपी किसके अंदर आता है, किस पार्ट के अंदर आता है? दैट इज पार्ट 4। पार्ट 4 आपका डीपीएसपी है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। फिर देखिए नेक्स्ट, नेम द गर्ल हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल किसने जीता था? हरनाज कौर संधू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं 11th के अंदर। ठीक है, और जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स लिखी गई है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 49th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1954 को पास हुआ था ये। ठीक है, 1954। इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन बिकेम द मल्टी मेंबर बॉडी? मल्टी मेंबर बॉडी जब बनी इलेक्शन कमीशन आपकी, तो ये कौन से साल में बनी थी? ये बनी थी 1992 को। ठीक है, 1992, इस टाइम पर पंचायती राज सिस्टम वगैरह सब चीज़ें आ गई थी आपकी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस सिस्टम के अंदर प्लैंक इज अ कांस्टेंट, इसका जो यूनिट है बेसिकली 51 क्वेश्चन है ना। ठीक, इसका जो यूनिट है वो दैट इज जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन वो क्या होती है? 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी, ऑप्शन नहीं, जस्ट अ मिनट, पावर फैक्टर ऑप्शन ए, राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। देन 1.6 MA करंट जो है फ्लो कर रहा है थ्रू द कॉपर वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एनी पॉइंट? दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 10⁻16। ठीक है, 10⁻16। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was not a member of first cabinet of the independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया की जो मेंबर नहीं थी फर्स्ट कैबिनेट की, वो कौन थे? देखिए ये मेंबर थे, इसमें से जो ऑप्शन डी है वो नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो कैबिनेट बनी थी बेसिकली, उसके अंदर कोई भी मिनिस्ट्री पद नहीं था उनका। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत लेते हैं? 143 आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट जब हुआ था आपका 1976 के अंदर, तो उसमें प्रियम्बल के अंदर कौन कौन से वर्ड डाले गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, 3 वर्ड डाले गए थे, यहाँ पर दिया हुआ है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ पब्लिक अकाउंट कमेटी फ्रॉम द लोकसभा? देखिए लोकसभा पब्लिक जो पीएससी होती है ना, पैक जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अंदर होते हैं 22 मेंबर्स। 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। तो लोकसभा से पूछा गया, कितना आंसर है? 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ 50th क्वेश्चन है जो हमारा, कॉमन नेम ऑफ एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकोइडिस। ठीक है, एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकोइडिस का जो कॉमन नेम है वो होता है, वो क्या है? दैट इज राउंड वॉर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल साइट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज, तो वो साइट होती है आपकी कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज अ रेप्टाइल? रेप्टाइल का कौन सा एरा यहाँ पर देखने को मिलता है? मीजोइक।
ठीक है, मिजोइक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। फिर देखिए, इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम टर्माइट्स ऑक्यूपाई द ट्रॉपिकल लेवल ऑफ, जो ट्रॉपिकल लेवल ऑक्यूपाई करते हैं टर्माइट्स, वो कौन सा ऑक्यूपाई करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे बिकम द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर भी। फिर हम बात करें इन स्टेट ऑफ इंडिया मानस सेंचुरी, मानस सेंचुरी आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, मानस सेंचुरी है असम के अंदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके ज़ैरिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है आपका ऑप्शन 64, क्वेश्चन 64 का करेक्ट आंसर आएगा ल्यूमुलस, ठीक है, ल्यूमुलस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 65, रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब जो है, पावर ये है आपकी, वो ये दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस बताना है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जस्ट मिनट, दैट विल बी 484, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 65 का करेक्ट आंसर आएगा 484। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेस्टिंग मास ऑफ फोटोन, रेस्टिंग मास ऑफ फोटोन क्या होता है, ये होता है आपका सेम एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विच वन इज फाउंड इन द विजिबल रेंज, विजिबल रीजन के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बालमेर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल कौन सा है, वो है आपका दैट इज लिथियम, अमंग दीज लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। हार्डेस्ट कार्बन फॉर्म कौन सी होती है, डायमंड की, ठीक है। विच इज द नोबल गैस फॉर्मिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, सबसे ज्यादा कंपाउंड इनमें, देखिए नोबल गैसेस दिए हुए ग्रुप 18 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रुप 18 नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं इन्हें, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है वो बनाता है जीनन, सिंबल है XE, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 71 का। फिर हम बात करते हैं केमिकल नेम, सॉरी केमिकल यूज टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मतलब कौन सा पॉल्यूटेंट निकलता है थर्मल पावर स्टेशन से, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉलीमर यूज टू प्रिपेयर बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है, 74th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा केवलर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस कौन सा रहता है यहाँ पर, वो रहता है ग्वानिन, ठीक है, डीएनए के अंदर ग्वानिन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन द टर्म एंजाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार एंजाइम का जो वर्ड है इसे किसने कॉइन किया था, वो किया था कुचने ने, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 76 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू द सेल लिग्नेज इज कॉल्ड एज, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, ठीक है, ऑप्शन डी, और एम्ब्रायोनिक सेल सॉरी स्टेम सेल्स कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा विजिबल हो गया, ऑब्वियसली दिख नहीं रहा था, एम्ब्रायोनिक सेल स्टेम सेल कहलाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है 78, लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज्ड बाय, जो लेंथ ऑफ द प्लांट है वो इंक्रीज की जाती है बाय एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द चिनकोना ट्री इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है भाई, एंटी मलेरियल ड्रग बनाना है तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हमने ना अभी जो कल या परसों का जो हमने प्रैक्टिस सेट किया है बीपीएससी का, आई थिंक बीपीएससी का किया है, उसके अंदर ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस देखा था, तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एक और एग्जाम में मैंने भी देखा हुआ है, ठीक है। तो जो चिनकोना ट्री है ये बार्क से मिलता है, ठीक है, जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है, जो मलेरिया की ड्रग्स बनती है जिसे हम क्विनॉन कहते हैं, क्विनॉन, ठीक है, वो बनाई जाती है, उसकी बार्क मतलब छाल, पेड़ की छाल से बनती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र जो है इज रिलेटेड टू, देखिए गायत्री मंत्र जो है एक्चुअली रिलेटेड होता है सावित्री से, सावित्री देवी से, ठीक है, तो यहाँ पर सवित लिखा हुआ, आई थिंक यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो अग्नि तो होगा नहीं, विष्णु नहीं है, इंद्र नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेलिंग मिस्टेक है आई थिंक, यहाँ पे सावित्री होना चाहिए, तो सवित लिखा हुआ है, बट आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक जो भी गल है। 81 क्वेश्चन,
व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम, झेलम का जो एंशिएंट नेम है, ठीक है, 81 क्वेश्चन नंबर, इसका है क्या नाम है, वितात्सा, वितात्सा कहा जाता था उसे, ठीक है। 80 हमने कौन सा किया था अभी, 82 भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो विच गुरु सिख गुरु स्टार्ट मनसद सिस्टम, मनसद सिस्टम जो है ये किसने शुरू किया था, ये शुरू किया था गुरु अमरदास ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल नेम ऑफ बीरबल, बीरबल का जो एक्चुअल नेम था वो था यहाँ पर बीरबल का महेश दास, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। औरंगजेब वॉज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट, औरंगजेब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाने में बजाने में सक्षम था, मतलब उसको मज़ा आता था, एज अ हॉबी उसको यूज़ करता था, तो वो था वीणा, वीणा बनाने का वो बजाने में माहिर था, ठीक है, औरंगजेब। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट जहांगीर कोर्ट, जहांगीर कोर्ट में कौन सा, जहांगीर के दरबार में कौन सा एक इंग्लिश जो ट्रैवलर है वो आया पहली बार, वो आया था कैप्टन हॉकिंग्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन हॉकिंग्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द गीता रहस्य, गीता रहस्य के ऑथर कौन है, 86 का करेक्ट आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ठीक है, तो 86 का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87, करेक्ट आंसर एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज, सेल्फ लिंकिंग एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैटनेशन कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये कहाँ पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये तो गलत कतई हो ही नहीं सकता आपका, है ना, +4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन, केमिकल वेपन की तरह कौन सी गैस यूज की गई थी यहाँ पर, वो गई गई थी फॉस्जीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 आपका 1919 के आसपास, 1914-19 के आसपास चला था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड द न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तार, स्पीकर ऑफ द ट्रुथ, रस्त गुफ्तार का जो एडिटर थे वो कौन थे, 91 का करेक्ट आंसर है दादा भाई नरोजी, ठीक है, ऑप्शन ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं इन्हें। टस्क ऑफ द एलिफेंट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, टस्क ऑफ द एलिमेंट जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है अपर इंसीजर की, ठीक है, अपर इंसीजर, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 92 का। 93, एब्सेंस ऑफ विच, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वहां पर आपको कौन सा विटामिन रहेगा, विटामिन के, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्ट द डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम जो 2022 तक का जो टारगेट था सेट किया गया था, वो किसकी कमिटी मतलब किसकी रिकमेंडेशन थी कमेटी की, वो थी अशोक दलवाई कमेटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द अमेलगमेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब 3 बैंकों का एक मर्जर किया गया जिसके अंदर कौन सी बैंक इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। आपकी ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है पीएनबी, पीएनबी को मर्ज नहीं किया गया इनके साथ में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 96, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन द मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना है, मुद्रा लोन है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके लिए अंदर कितनी कैटेगरीज आपको दी गई हैं, ये है आपकी 96 का करेक्ट आंसर रहेगा 3 कैटेगरीज, ठीक है, 96 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हु इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1873 के अंदर, 1873 के अंदर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पर जो कमांडर कौन था आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो था हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, जो आपका अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था सिविल सर्विस वाला, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। विच सिस्टम वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया बाय एक्ट ऑफ 1843, कौन से सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, वो था स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभार पबना रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, पबना रिवॉल्ट जो बंगाल के अंदर हुआ ये रिलेटेड है किस चीज़ से, ये रिलेटेड है आपका पेजेंट से, पेजेंट मतलब किसानों से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस, आपके जो पेपर हुआ आपका उत्तराखंड पीएससी के अंदर जो एई का एग्ज़ाम हुआ है आपका 24 अप्रैल 2022 को,
आज की डेट में ये एक ही शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में ही था बेसिकली, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका जीएस, या फिर आप इसे कह लें जीके का जो पेपर था, पेपर 3, ठीक है। उसका आंसर की थे ये, आंसर की, दीज आर द आंसर कीज। बेसिकली हमने एक्सप्लेन नहीं किया जाता, सिर्फ आपको आंसर्स बताएं कि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। हो सकता है इफ एंड बट एक आधा क्वेश्चन कोई हो मिसिंग वाला हो, बट 99% श्योरिटी के साथ हमने कोशिश करिए कि करेक्ट आंसर आपको बताए जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर लिखें, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें आपने अगर जो नहीं किया है तो, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।